हेलो फ्रेंड, आज हमारा लेक्चर है इंडियन पॉलिटी। ठीक है नी। इंडियन पॉलिटी ये हम एमसीक्यू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। आरओ एआरओ का जो री एग्ज़ाम है उसको देखते हुए ये एमसीक्यू क्वेश्चन हमने सेट किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो हम इसमें स्टार्ट करेंगे वो चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। एक लेक्चर हमने पढ़ा दिया, अब अगला लेक्चर है चार्टर एक्ट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये 1833 ईस्वी के तहत किया गया था। इसमें क्या था? इसमें गवर्नर जनरल और 3 सदस्य हुआ करते थे पहले, ठीक है नहीं। लेकिन अब इसमें चौथा सदस्य और जोड़ा गया। चौथा सदस्य कौन था? वो लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले ये विधि सदस्य इसे जोड़ा गया। और ये लॉर्ड मेकाले जो था, जो परिषद था उसमें ये भाग ले सकता था, ठीक है नहीं, बैठकों में भाग ले। लेकिन अगर यदि वोट डालने की बात आ गई तो वोट डालने का इसको अधिकार नहीं था लॉर्ड मेकाले को। और ये लॉर्ड मेकाले का पद जो स्थायी बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा सन 1853 ईस्वी में। कितने में? सन 1853। अब यहाँ पर ये वोट भी डाल सकता है जब 1853 आएगा जब, ठीक है नहीं। तो ये बात इसमें लिखी गई है। अगला आपका क्वेश्चन है, थोड़ा और मैं आपको बता दूँ 1833 के एक्ट के बारे में और क्या क्या प्रावधान थे। इसमें ये था कि कंपनी का जो व्यापार का एक अधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, पूर्णतः, ठीक है नहीं। इससे पहले जो एक्ट था 1813, उसमें जो कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया था, लेकिन उसमें जो चीन के साथ जो चाय का व्यापार था वो बना रहता था। लेकिन 1833 में अब पूरी तरीके से इसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी आके व्यापार कर सकती है, ये बात इसमें कही गई थी। और 1833 ईस्वी में और क्या बात की थी? 1833 ईस्वी में एक बात और थी कि इस 1833 ईस्वी में केंद्रीकरण की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, केंद्रीकरण की, ठीक है नहीं। केंद्रीकरण का मतलब ये है यहाँ पर अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है नहीं, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब उसे क्या कर दिया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक नहीं, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है नहीं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? केंद्रीकरण की व्यवस्था स्थापित होगी। अब एक पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। जो भी वो नियम कानून बना देगा वही सब पर लागू होगा। और जो प्रांत जो कानून बनाते थे, जो स्टेट जो कानून बनाते थे, प्रांत, उनके कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया गया, ठीक है नहीं। ये बात इसमें लिखी गई। अब क्या हो गया? जब भारत का गवर्नर जनरल जब बन गया तो गवर्नर जनरल परिषद और उसकी परिषद जो भी कानून बनाएगी, अब उसको हम क्या कह लेंगे? एक्ट बोलेंगे, ठीक है नहीं, एक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्ट, अधिनियम बोलेंगे, ठीक है नहीं, अधिनियम बोलेंगे। किस एक्ट के द्वारा किया गया? ये 1833 ईस्वी के द्वारा। और इससे पहले हम क्या बोलते थे? विनियम, विनियम, ठीक है नहीं, विनियम हम कहते थे। ये बात हमने लिखी गई है। और क्या बात थी? और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? और इम्पोर्टेंट ये हो सकता है इसमें 1833 ईस्वी में क्या हुआ? सिविल सेवा की शुरुआत हुई, ठीक है नहीं, सिविल सेवा की शुरुआत हुई। और जो सिविल सेवा की शुरुआत हुई इसमें प्रतियोगिता की जाती थी। इसमें जाति हो या लिंग हो या धर्म हो, उसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इसमें सिविल सेवा में। लेकिन कंपनी ने इसका विरोध किया, जिसके कारण ये लागू नहीं हो पाई थी। ये लागू फिर आगे जाकर होगी 1853 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें क्या कहा? इसमें दास प्रथा को ख़त्म किया जाए, ये बात की गई। लेकिन 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और अंग्रेज़ों को बिना लाइसेंस के भारत आने जाने और व्यापार करने की अनुमति दी गई थी इसमें, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी 1833 के एक्ट के तहत। अब अगला आपका क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी के 17वें नियम के माध्यम के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यकारिणी एवं विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो अब एक्ट है 1853 का, 1853 के एक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। इस एक्ट के द्वारा क्या कहा? जैसे गवर्नर जनरल, ठीक है, और कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। चौथा कौन था? लॉर्ड मेकाले, जो मैंने आपको बता दिया था, लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले को क्या कर दिया? इसको परमानेंट कर दिया, स्थायी कर दिया, ठीक है नहीं, स्थायी कर दिया। इसके बाद इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य और जुड़े जाएंगे इसमें, और 2 सदस्य और जुड़े जाएंगे इसमें। और टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए इसमें 12 सदस्य। कितने सदस्य हो गए इसमें? 12 सदस्य। और 12 सदस्य, इसको बोला गया हमने केंद्रीय विधान परिषद, ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद। और यहीं से केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। और जो 6 और 12 2 सदस्य जोड़े गए, ये क्या करेंगे? ये विधि बनाने में सहयोग करेंगे। जो कानून बनाया जाएगा उसमें ये सहयोग करेंगे, ये जो जो सदस्य जोड़े गए अतिरिक्त, है नहीं। और इसमें क्या कहा? इसमें एक बात और लिखी गई कि 1853 एक्ट के तहत जो है, जो विधायी कार्य हैं, जो प्रशासनिक कार्य हैं, जो आपके विधायी कार्य हैं या आपके प्रशासनिक कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, इनको कार्यपालिका से अलग कर दिया गया, कार्यपालिका से अलग कर दिया गया। पहली बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक नहीं। तो विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य को कार्यपालिका से
अलग कर दिया गया है। और ये 1853 का जो एक्ट था वो लास्ट चार्टर एक्ट था, लास्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है नहीं। इसके बाद आपका भारत शासन अधिनियम चालू हो जाएगा नहीं। तो 1853 ईस्वी का लास्ट चार्टर एक्ट था। इसमें फिर इसमें आपकी सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। इसमें यानी कंपटीशन एग्ज़ाम की शुरुआत हुई। एग्ज़ाम पास करके आप सिविल सेवा में जा सकते थे। वो कोड ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य हुआ करते थे, इनकी संख्या घटाकर 18 कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या, और इन 18 सदस्यों में 6 सदस्य जो है ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ये बात इसमें कही गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के में। ये लास्ट चार्टर एक्ट था, ठीक है नहीं। और क्या बात, अच्छा इससे पहले एक जो बात मैंने आपको बताया था, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अभी अब क्या बना दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। जब भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहेगा। तो बंगाल में बंगाल में क्या करा, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया बंगाल में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राज्य द्वारा किया गया। तो ये मैंने आपको बताया 1853 एक्ट के द्वारा, ठीक है। अगला है विधि सदस्य को कब जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना देगा। तो कब बनाएगा, 1853 ईस्वी को। इसमें 6 और जोड़े गए, 2 और जोड़े गए तो 12 सदस्य हो गए इसमें, ठीक है नहीं। इसके बाद आता है अगला, कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं को आधार किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो 1853 के द्वारा सिविल सेवा कंपटीशन का आधार बनाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, ये वही क्वेश्चन आ गया कि द्वारा 1853, ठीक है वही है। अब हम अगला पढ़ लेते हैं। भारत में कंपनी का शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया। तो लास्ट चार्टर एक्ट हमने पढ़ गया था, 1853 पढ़ा था हमने लास्ट चार्टर एक्ट। अब क्या होगा, भारत शासन अधिनियम आएगा, ठीक है नहीं, 1858। इस 1858 में क्या हुआ, 1 नवंबर सन 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र पढ़ा था। किसने, महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र पढ़ा था। और ये घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। और ये बात कही गई थी कि अब क्या होगा, कंपनी का शासन समाप्त करके अब ब्रिटेन का शासन लागू किया जाएगा, ठीक है नहीं, ब्रिटेन का शासन लागू किया जाएगा, ये बात इसमें कही गई थी। अब ब्रिटेन का शासन लिया चालू होगा। तो अब क्या होगा ब्रिटेन में, तो 1784 के तहत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाए गए थे, तो इनको समाप्त करके अब इनके स्थान पर एक गृह सरकार की स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर गृह सरकार में एक भारत सचिव नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। ये वहीं पर होगा ब्रिटेन में भारत सचिव, लेकिन होगा भारत का एक आदमी, ठीक नहीं। तो गृह यानी कि होम मिनिस्टर, ठीक है, वहाँ पर एक भारत का सचिव पद नियुक्त किया जाएगा। और 15 सदस्य भारत परिषद के शामिल किए जाएंगे, 15 सदस्य भारत परिषद के शामिल किए जाएंगे। और इस 15 में से 8 जो है वो ब्रिटेन के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, वो 7 जो है वो डायरेक्टर के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। और उनका वेतन जो है वो भारत के राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। इनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाएगा। 1858 ईस्वी में ये बात कही गई, ठीक है। फिर होगा क्या, फिर बाद में अगर एक एक्ट आएगा सन 1919 में क्या कहा जाएगा, इनका वेतन फिर भारत से न दे करके ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। लेकिन सन 1919 में आएगी ये बात, ठीक है नहीं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके। जैसे 1858 में इनका वेतन किससे दिया जाएगा, भारत के राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है नहीं। फिर 1919 का एक्ट आएगा, इनका वेतन किससे दिया जाएगा, फिर ब्रिटेन से दिया जाएगा, ठीक है नहीं। फिर सन 1935 आएगा, 1935 में भारत परिषद का पद समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है नहीं। फिर 1947 आएगा, 1947 में भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपको, भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात संचालन शक्ति की किसमें निहित की गई। तो भारत मंत्री और भारत परिषद और 15 सदस्य परिषद में, और 15 सदस्य में 8 ब्रिटेन की क्राउन द्वारा और 7 सदस्य डायरेक्टर द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी थी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत परिषद के 15 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा। तो ये बात आगे फिर 8 सदस्य सम्राट द्वारा, 7 बोर्ड के डायरेक्टर द्वारा। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम के द्वारा सीधे ब्रिटेन संसद का नियंत्रण हो गया। तो कब हुआ ये, भारत शासन अधिनियम सन 1858, ठीक है नहीं, सन 1858। अगला क्वेश्चन है आपका, पीट्स इंडिया एक्ट 1784
के द्वारा स्थापित जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया? 1858 में, क्योंकि अब यहाँ पर गृह सरकार की स्थापना कर दी जाएगी, ठीक है नहीं। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया, ठीक नहीं। सन 1858 के तहत क्या कर दिया गया? भारत का जो गवर्नर जनरल था अब क्या कर दिया गया? उसको वायसराय कर दिया गया। तो पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है नहीं। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय बनेगा, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था 1 नवंबर सन 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था, उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? सन 1861 के द्वारा प्रतिनिधि शासन की शुरुआत हुई थी, ठीक है नहीं। ये फर्स्ट अधिनियम था जिसमें सहयोग की नीति के तहत भारतीयों का सहयोग लिया जाएगा, यानी जो भी शासन अगर किया जाएगा तो उसमें भारत का सहयोग लिया जाएगा, ठीक है नहीं। और इसमें फिर जब भारत का सहयोग लिया जाए तो केंद्रीकरण के स्थान पर अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई इसमें, ठीक है नहीं। केंद्रीकरण के स्थान पर अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो गई और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई इस एक्ट के द्वारा। और गवर्नर जनरल जो है वो नए प्रांत का निर्माण कर सकता था, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता था और मंत्रिमंडल की शुरुआत की गई। मंत्रिमंडल की शुरुआत की गई और वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है नहीं, लॉर्ड कैनिंग। और विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत इस एक्ट के द्वारा की गई थी। विभागीय प्रणाली की शुरुआत इस एक्ट के द्वारा की गई थी। तो अगला क्वेश्चन होता है, भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? सन 1861 ईस्वी के तहत, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी सन 1861 ईस्वी के तहत, ठीक है नहीं। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। कब हुई थी इसकी शुरुआत? सन 1861 ईस्वी के तहत, ठीक है नहीं। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो सन 1892 ईस्वी के तहत किया गया था, क्योंकि इसमें पहली बार ऐसा हुआ था, इसमें निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, ठीक है नहीं। पहली बार निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, लेकिन वो भी अप्रत्यक्ष तरीके से, ठीक है। अप्रत्यक्ष तरीके से क्योंकि इसमें जो है जो आपके जिला बोर्ड हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय हैं, ठीक है नहीं, वो जो आपके वाणिज्य हैं, इनके सदस्यों की सिफारिश ली जाएगी और उन्हीं के आधार पर चयन किया जाएगा। और इसमें क्या बात की गई? बजट पर आपके बजट जो है आपका बजट, ठीक है, बजट पर बहस करने की शुरुआत की गई, प्रश्न पूछने की शुरुआत की गई, लेकिन इसमें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया और ना आप इसमें पूरक प्रश्न पूछ सकते थे बजट में, ठीक है। तो बजट पर बहस करने की शुरुआत कब हुई थी? सन 1892 ईस्वी में, ठीक है, लेकिन इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अगला क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? तो सन 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव कब पड़ी थी? सन 1892 में। पहली बार मुस्लिम समुदायों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया था? तो पार्लियामेंट सुधार आया था सन 1909 के तहत, ठीक है। सर अरुंडेल, ठीक है, अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें फिर क्या हुआ था? पहली बात तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई थी और मताधिकार को सीमित कर दिया गया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था 1909 के तहत, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्लियामेंट अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर। वोट डालो और राज करो की नीति का पोषक क्या? भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? तो 1909 के द्वारा भारतीय सदस्यों को जिला शामिल किया गया था जिसका नाम था एसपी गुप्ता, एसपी सिन्हा, फुल नेम इनका सत्येंद्र प्रसाद, ठीक है नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है नहीं, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये थे, ठीक है। और भारत परिषद में 2 सदस्यों को शामिल और किया गया था, वो थे केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये थे। तो अगला क्वेश्चन है, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? तो वो कौन है? एसपी गुप्ता, ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद गुप्ता, सन 1909 के तहत, ठीक है नहीं, पार्लियामेंट सुधार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 के तहत दिया गया था और सन 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, ठीक नहीं। भारत परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी,
ये भारत की परिषद में, जो ब्रिटेन में परिषद बनाई गई थी, उसमें 2 सदस्य थे भारत की तरफ से, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? सन 1909 अधिनियम के द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? तो ये हमने पढ़ा 1909, ठीक है। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? सन 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी और प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया था, ठीक है नहीं। प्रांतों में उत्तरदायी द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? 1919 ईस्वी में प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। फिर क्या हुआ? 1935 में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी जाएगी, ठीक है। और इस द्वैध शासन की जांच किसने की थी? अलेक्जेंडर मूडीमैन ने की थी, ठीक है नहीं। और द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनिल कार्टिस, ठीक है नहीं। लियोनिल कार्टिस इसके जन्मदाता हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनिल कार्टिस, ठीक। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? लियोनिल कार्टिस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक हाई कमीशन किस अधिनियम के द्वारा नियुक्त किया गया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 एक्ट के द्वारा समाप्त करके अब कहाँ पर लाया जाएगा? केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। द्वैध शासन प्रणाली की सफलता की जांच की समिति का अध्यक्ष कौन था? अलेक्जेंडर मूडीमैन था, ठीक है नहीं। अलेक्जेंडर मूडीमैन। केंद्र में प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? सन 1919 के द्वारा किया गया था। और इसमें क्या किया? इसमें पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, ठीक है नहीं। और क्या कहा? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। जैसे आप 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, अब इस 1919 एक्ट के तहत इसमें सिख हैं, आपके ईसाई हैं, और जो आपके एंग्लो इंडियन हैं, और जो आपके यूरोपियन हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया 1919 के तहत, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों पर लागू कब किया गया? सन 1919 के द्वारा। तो ये कुछ एक्ट थे हमारे, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर हम नेक्स्ट एक्ट कवर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है नहीं। ये हमारा इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, पूरी हम इंडियन पॉलिटी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।